इमोशंस हैं या नहीं है। अच्छा इमरान भाई मुझे बताएं, आज आप इमोशनल हो गए थे, अभी भी यार आपके ऊपर एक रात में 6 पर्चे हों ना तो और आपके सारे हथियार जो आपको बड़े प्यारे हों वो आपसे सारे छीन लें एक दिन में, तो मेरे ख्याल में बंदा थोड़ा इमोशनल हो जाता है। ये फेजेज़ हैं और ये आते रहेंगे, ऊपर नीचे होती रहेंगी चीज़ें। ठीक है। अच्छा आपको गद्दार कहा गया, उस चीज़ से तकलीफ़ होती है। आपको बुलाकर दिखाया गया कि ये सारे चोर डाकू हैं, आज दूसरे साथियों को बुलाकर दिखाया जा रहा है ये सारे चोर डाकू। चाहते क्यों थे आप लोग उनके पास? किसके पास? जो दिखाते थे आपको फाइलें। हमें अपने आप को कायल करने में, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि 1 से 1.5 साल लगा हमें। बाकायदा पहले दिन थोड़ी उनकी बात मान ली थी आंखें बंद करके जैसे आज हो रहा है, ये तो एजेंडा के तहत हो रहा है। हमने तो तमाम सबूत पढ़े, हमें ऑफिसर से मिलवाया गया, डीजी रैंक के ऑफिसर्स हमें मिले और उन्होंने हमें तमाम चीज़ें पढ़ाई, समझाई और बहुत सारी ऐसी लीगल चीज़ें थी जिनके बारे में हमारा नॉलेज कम था, तो वो एक्सपर्ट्स बुलाए गए, उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसे है। फिर मैं फाइलें लेकर आया, मैंने खुद पढ़ी, फिर जिनको समझ है लॉयर्स को उनको बुला के उनके साथ मैंने कंसल्ट किया इंडिपेंडेंटली। फिर मुझे इवन जो इन्वेस्टिगेशन होती थी उनकी वीडियोस तक सुनवाई गई, तब मुझे समझ आई कि ये वाकई मेरे मुल्क को लूट के खा जाएंगे। मैंने अपने आप को काफ़ी कन्विंस किया था। देखें, सहाफ़ी को सबसे मिलना होता है। मुझे अगर आज अफ़गानिस्तान के अंदर से तालिबान बुलाएंगे और कहेंगे हम बात करना चाहते हैं, तो मैं उनकी बात सुनने जाऊँगा और उनकी बात को समझूंगा। अगर मुझे कोई नहीं मिसलीड अगर किया जाता तो मैं पहले दिन से शुरू कर देता। मैंने किसी की ख्वाहिश की तकमील नहीं की। मैंने यहाँ पे एक जुमला बोला था कि मैंने पहले अपने आप को कायल किया। मैं अपनी मर्ज़ी से इस लड़ाई में उतरा था क्योंकि मैं कन्विंस था कि ये लोग उन सारी चीज़ों को देखने के बाद, उन डॉक्यूमेंट्स को, उन केसेस को देखने के बाद आई वॉज कन्विंस्ड कि मेरे मुल्क के साथ ये लोग ज़्यादती कर रहे हैं। दैट इज़ वाई मैंने अपनी एक ओपिनियन बनाई और फिर मैंने उस पर काम शुरू किया। तो मैं तो वहीं पे खड़ा हुआ हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है। अच्छा इमरान भाई ये बता दें, अभी भी आपकी आंखें अगर हम देखें तो बड़ी आंखें नम हैं, वजह क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ऐसी कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं, पार्ट ऑफ द गेम है, ये चलता रहता है। हाँ वो उन्होंने इसके बाद तो सब टैग आने चाहिए। नहीं मैंने क्या किया देखो एक मिनट, मैंने जो बातें की क्या मैं कुछ गलत कह रहा था? सर हम पूछेंगे इस बार। हाँ तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई यार एक मिनट, आप मुझे बताएं कि आप मुझे लेकर जाएं खाना खिलाने के लिए अभी सारे, और कहें कि बाहर बहुत अच्छा जो है वो आपको फ्रूट चाट मिलेगी, वहाँ जाके आप मुझे गन्ने का जूस पिला दें, तो मैं आपसे पूछूंगा नहीं कि यार ये आपने क्या किया है, कह के तो आप मुझे कुछ और लाए थे यहाँ पे। तो वो मैं आपको सिंपल लाइटर नोट में एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन मामला देखें ऐसे ही है। और ये सवालात वो हैं जिनके अब जवाब देने पड़ेंगे। और ये सवालात सिर्फ पाकिस्तान के अंदर करप्शन के नहीं हैं, ये पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात के साथ भी जुड़े हैं, ये पाकिस्तान की नज़रियाती असास के साथ भी जुड़े हैं, ये पाकिस्तान के नज़रिया के साथ भी जुड़े हुए हैं। अब इन सवालात के जवाब लोग मांगते हैं और ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो पूछते हैं। इतनी बड़ी पर्सनालिटी है इस वक्त आप पाकिस्तान में? पता नहीं मुझे इसके बारे में, मुझे अभी तक वैसे हाथ किसी ने नहीं लगाया। 2-4 दफ़ा हाथ डाला है लेकिन मैं निकल लिया, बचत हो गई। और कोई ना कोई दोस्त खुद ही बता देता है। फैमिली के साथ इस्लामाबाद आए हैं या वैसे? यानी ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बताता हूँ, नहीं मुझे इसके लिए वकला ने इनवाइट किया था, दैट इज़ वाई आई एम हियर। लेकिन मुझे कल एक दोस्त ने फ़ोन किया, उसने कहा खान साहब यू हैव 40 मिनट्स, तो आप निकल जाएँ। तो मैंने फिर वहाँ पे उनको हथियार भी अपने दे दिए, लाइसेंस भी दे दिए, मैं मूव नहीं किया वहाँ से। फिर दोबारा शाम को मैसेज आया कि अगेन यू हैव 40 मिनट्स, अब आपके ऊपर रेड मारेंगे। बहरहाल वो नहीं हुआ ऐसा कुछ। अच्छा मुझे साफियों की ज़ुबान, तेरी ज़ुबान बंद हो सकती है बता तो कैसे हो जाएगी बंद? मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ ये कब तक ऐसा होता रहेगा? देखें, जब तक खेलने वाले खेलते रहेंगे तब तक खेल के रूल्स के ऊपर सवाल उठते रहेंगे और लोग पूछते रहेंगे कि भाई ये रूल तो ऐसा नहीं था। यानी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जहाँ मैंने तौहीन की हो अपने इदारे की। एक ऐसा जुमला मैंने नहीं बोला जहाँ मैंने अपने इदारे की तौहीन की हो। लेकिन मेरे इसी मुल्क के अंदर जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उन्होंने बेशुमार ऐसे जुमले बोले हैं जहाँ पे उन्होंने मेरे मुल्क की तौहीन की है, और उन सारे लोगों में से किसी एक के ऊपर भी इस तरह का मुकदमा नहीं है। मेरे पास 1 दर्जन के करीब FIR हैं अब, तो ऐसा ही है। थैंक यू। क्या हाल है आपका? ठीक है।
नहीं इमोशन में नहीं यार, आपके ऊपर भी पर्चे देते हैं ना 6-7 एक रात में। सुबह मैं आपसे पूछता हूँ इमोशंस कैसे हैं आपके। आपको मैं बताता हूँ, जिस आदमी को उन्होंने मेरे घर की बैक साइड पे मारा ना, उसकी चीखों की आवाज़ मेरे घर में आ रही थी। आपके घर की दीवार के पीछे लाके एक बंदे को फेंकें और पहले उसको जानबूझकर ऐसी जगह गोली मारें कि वो ना मरे और वो चीखे, और उसकी चीखें आपके घर के अंदर सुनाई दें, आपके माँ बाप का वो लास्ट वाला कमरा हो, साथ आपके बच्चों का हो, वहाँ पे चीखें आपके घर में सुनाई दें, और फिर वो दोबारा गोली मारें ताकि ये और चीखे, और फिर 4 गोलियों के साथ उस आदमी को मारें और फिर अगले 10 मिनट 5 मिनट वहाँ फायरिंग करते रहें, तो मैं आपसे पूछूंगा कि इमोशंस हैं या नहीं है। इस लड़ाई में ना आवाम मुतनफिर हो रही है, इदारों के खिलाफ धरना सराई कर रही है, आपको नहीं लगता? इदारों के खिलाफ नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के इदारे हैं, हमारे इदारे हैं, हमने बनाए हैं, हमारे खून पसीने से बने हैं, वो हमारे लोग हैं, उनसे हमें इश्क है, प्यार है, और उनको भी रहना चाहिए और पाकिस्तान को भी रहना चाहिए। ये पॉलिसी मैटर के ऊपर इख्तलाफ राय है, लड़ाई नहीं है, दुश्मनी नहीं है, इख्तलाफ राय है। यार वो मुझे मैं भी एक्सपर्ट को दिया हुआ था, वो सारा डाटा चला गया। आप सबके नंबर भी अब मेरे पास नहीं है, बल्कि मेरे फैमिली मेम्बर्स के नंबर भी अभी मैंने दोबारा मंगवाए हैं कि मुझे मैसेज कर दें, तो वो सारे नंबर भी चले गए, मेरे बाकी चीज़ें भी चली गई। ट्विटर मैंने अपना जो है वो रिकवर कर लिया है, बाकी चीज़ें मैं आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह हो जाएंगी। हत्या कर दिया गया है, असला आपके पास नहीं है, हथियार कोई चीज़ नहीं है, अब कैसे खुद को प्रोटेक्ट करेंगे? व्हाट नेक्स्ट? देखें, पहले भी अल्लाह ताला प्रोटेक्ट करता था, अभी भी अल्लाह ताला प्रोटेक्ट करेगा। हथियार के बगैर भी मैं वही था, मैं हथियार के बाद भी वही हूँ। पंजाब में कुछ ज़्यादा हुआ है आज, खबरें आ रही हैं। अच्छा नहीं, वो बंदोबस्त ये किया गया है कि चूरी दिखा के तो उन्होंने वापस जेब में डाल दी है। वो हुआ ये है कि ये जो फैसला है, अब तो फैसला आ गया, उसके बाद आप बात कर सकते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में जो इस वक्त हालात हैं, अगर वो इमरान खान साहब ने भी कहा कि वो कोर्ट में चले जाएंगे, मेरे ख्याल में उनकी पार्टी के लिए बेहतर होगा। अगर वो नहीं जाते तो हमजा शहबाज कल सुबह दोबारा वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे, आसानी से बन जाएंगे। अच्छा, ये ज़िमनी इलेक्शन के बाद नहीं था होना चाहिए? मैं रोज़ बैठता हूँ, रोज़ बात करता हूँ, मुझे जब कोई बुलाता है मैं उनके साथ बैठता हूँ, लेकिन सुलह उसके साथ होती है जिससे आपकी लड़ाई हो। तो मुझे ये बताएं, जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उसके बारे में सारे इमरान रियाज के साथ क्या मसला है? अगर कोई नहीं बोलता इधर। कोई मसला नहीं है, ये तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही, यही तो बात पूछ रहा हूँ कि मसला क्या है। मैं तो वही वाली लड़ाई लड़ रहा हूँ जो बड़ी ज़रूरी थी, तो मसला क्या है, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, मुझे बताएं, जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है पंजाब में, ये जो आज का फैसला, उस पर इफेक्ट कितना होगा, और ज़िमनी इलेक्शन में जो नताइज बदलने की सारी तैयारियां जारी हैं, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, ज़िमनी इलेक्शन को मैनेज किया जा रहा है पंजाब में, और बड़े तगड़े पैमाने पे किया जा रहा है। उन 4 हल्कों में लोड शेडिंग भी नहीं होती। अब लोग दुआएं मांग रहे हैं, काश हमारे हल्के का लोटा हो जाता, हमारे यहाँ पे इलेक्शन होता, हमारी भी बिजली ना जाती, यहाँ पे 24 घंटे लोड शेडिंग ना होती, तो वो लोग बेचारे अब इस तरह की दुआएं कर रहे हैं। वो पूरा मैनेज किया जा रहा है। इलेक्शन अगर हमजा शहबाज की हुकूमत वहाँ पर रहेगी तो ज़िमनी इलेक्शन में जिस तरह के वो वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह हमजा शहबाज के मालिक जो हरकतें कर रहे हैं, तो उससे तो सब साबित। आपको लगता है? कभी भी नहीं। खान साहब, सारे आपके कैंसिल कर दिए गए, जब दोबारा कैंसिल करने हथियार लेने आपने उनको जूस पिलाया? हाँ जी, नहीं मैंने उनको पिलाया वो कल, क्योंकि लाइट गई हुई थी तो हमारा जूसर नहीं चल रहा था, तो मैंने उनको नहीं लाइट गई हुई थी, नहीं वो जूसर नहीं चल रहा था, कल हमने उनको पिलाया, एक में रूह अफ़ज़ा कहते हैं उसको, हाँ, वो कल उनको वो पिलाया जी। अच्छा, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जो कहा है न्यूट्रल रहें, तो उसके बारे में क्या कहें? वो उनकी ओपिनियन है, मेरे ख्याल में उनके पास, मैंने उनसे बात की थी उनकी पार्टी से, वो लोग ये कह रहे हैं जी हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, और वो इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हसास इदारे के ऊपर वो एलिगेशन लगाते हैं लाहौर में बैठी हुई शख्सियत पे। तो ये यास्मीन राशिद साहिबा का बड़ा सीरियस एलिगेशन है, इस पर DGI-SPR को ज़रूर आकर अपना क्लैरिटी देनी चाहिए, और ये 20 हल्के पाकिस्तान के सबसे बड़े इलेक्शन का फ़ैसला करने जा रहे हैं। अगर ये कंट्रोवर्शियल हो जाता है इलेक्शन, और उसकी वजह से कोई इदारा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, तो ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। अगर ये कंट्रोवर्शियल हो जाता है तो आगे जो जनरल इलेक्शन होगा तो वो खान साहब वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, एक इश्तिहारी पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? 10 मार्च को आपको मरासले का पता चल गया था, और 27 तारीख को खान साहब ने ऐलान किया। सर, 10 मार्च से लेकर 27 तक आपने क्या इकदाम किए, आपने क्या कोशिश की ताकि लोगों तक? मैं ना हुकूमत में था ना कहीं और, आप वो मेरे वीलॉग्स निकाल लें, उसमें से आप सुन लें, मैं वो कहता रहा हूँ सारा कुछ। सर, वो साइफर में एड्रेस कौन है? अरशद शरीफ साहब अक्सर मुझे कहते रहते हैं आप मेरी मदद करें, कौन साइफर में एड्रेस है? मेरे ख्याल जिसने मदद की है वही एड्रेस है, यही तो पता कर रहे हो कौन है। थैंक यू वेरी मच। साहब के बारे में कुछ कहेंगे? एक इश्तिहारी अदालती